श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 3 मार्च 2025 सीहोर कोबरेश्वर धाम में चल रही महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। अंतिम दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही रोचक पत्र पढ़े हैं, कुछ उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, साथ ही कुछ विशेष उपायों के जानकारियाँ भी आज की कथा के माध्यम से दी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो के अंत में हम आपको अष्टवक्रेश्वर महादेव के बिल्कुल 8 नए उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं। यह वीडियो आप इसलिए अंत तक अवश्य देखिएगा। आज 7वें और अंतिम दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, एक लोहे की कीमत उतनी नहीं होती है जितने लोहे की स्प्रिंग की होती है, लोहे की कील की होती है, लोहे की नट की होती है, क्योंकि जो जितना तपता है उतना ही कीमती होता चला जाता है। अंगूर सस्ते मिल जाते हैं पर किशमिश महंगी मिलती है। भुट्टा बिना भुंजा आपको सस्ता देखने को मिल जाता है, पर तपने के बाद, सिकने के बाद वह कीमती हो जाता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, धूप में बैठे हैं, तप रहे हैं, बाबा भी आपको कीमती बना रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 25 मार्च के बाद से रुद्राक्ष वितरण फिर से शुरू हो जाएगा, जो कि वर्ष भर चलने वाला है। जब आप रुद्राक्ष लेकर जाओ तो आपको बाबा से निवेदन करते हुए जाना है कि बाबा, अब मेरा किसी पे भरोसा नहीं है, मैं सिर्फ तेरे ही भरोसे हूँ, अब तेरे को ही संभालना है। इसके बाद उस रुद्राक्ष को आप तांबे के कलश में गलाकर उसका जल आप शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन लें और अपने कानों और दिल से निकाल दें तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे बड़े साधक, सन्यासी और तपस्वी हैं। जरा से में आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ऐसे में भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने महादेव की होली के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 13 मार्च को होली जलेगी, 14 मार्च को धुलेंडी रहेगी। इसलिए इस वर्ष महादेव की होली गुरुजी सिर्फ एक जगह मतलब सीहोर में ही खेलने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले बार आष्टा में होली के दौरान गुरुजी के सर में नारियल लग गया था, जिसके कारण उन्हें अंदरूनी चोट आ गई थी। 2 से 3 महीने तक गुरुजी कथा भी नहीं कर पाए थे। इसलिए इस बार गुरुजी अपनी सेहत को देखते हुए और कोई हादसा ना हो उसको देखते हुए इस बार सिर्फ गुरुजी सीहोर की होली खेलेंगे। इसलिए आप यदि गुरुजी के साथ सीहोर की होली में शामिल होना चाहते हैं तो 15 मार्च 2025 को सीहोर कोबरेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। और यह जो होली है वह सीहोर के चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होती है, जिसमें गुरुजी 5 मंदिरों में जाकर महादेव को गुलाल और महादेव के साथ होली खेलकर इस महादेव की होली को पूर्ण करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आपको जीवन में ठोकरें मिल रही हैं तो यह सोच लेना कि ठोकरें आपको आपके जीवन में ऊंचाइयों तक भी लेकर जाने वाली हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। द्रौपदी कुशवाहा जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी बेटे की आंखों के ऊपर फुंसी हो गई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, और हमारे घर में सिर्फ हमारी बेटी ही है और कोई कमाने वाला नहीं है। बुजुर्गों को वह भोजन देती है। कोबरेश्वर धाम की कथा के बारे में मैंने बेटी को बताया। मैंने उसे शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल उसे देना शुरू किया। हॉस्पिटल में वह थी, डॉक्टर ने उसे घर में भी नहीं ले जाने दिया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि बीमारी बहुत फैलती चली आ रही है। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, 7 धतूरे वाला प्रयोग किया, बाबा से उसकी सेहत के लिए कामना कर ली। इसके बाद बेटी की फिर से जांच हुई, बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। इस पत्र में कुछ लाइन भी लिखी थी जो कि इस प्रकार है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। राजेश जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, शाड़ू भाई के लड़के की शादी होने वाली थी पर उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया और उसका हाथ नहीं बच पाया। बच्चा कहता है कि लड़की सुंदर है, अब वह मेरे से विवाह नहीं करेगी। माँ ने कहा, तू शिव भक्त है, तेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। बेटे ने लगातार शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और उस लड़की ने भी कह दिया कि मैं विवाह उसी लड़के से करूंगी। दोनों का विवाह हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे कठोर लोहा है, पर लोहा से जो कठोर है वह अग्नि है, क्योंकि वह लोहा को भी पिघला देती है। अग्नि से कठोर पानी है, क्योंकि वह अग्नि को भी बुझा देता है। पानी से वजनी मनुष्य है, क्योंकि वह एक बार में 1 लोटा पानी पी जाता है। मनुष्य से भारी बीमारी है, क्योंकि अच्छे अच्छे पहलवान को बीमारी बिस्तर में पटक देती है, और बीमारी से भारी त्रिपुंडधारी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर।
हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शरीर में 8 स्थानों पर पीड़ा होने पर कुछ विशेष उपाय करने को कहे थे। उन्हीं की जानकारी अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपको नेत्र या पीठ या कंधे में कहीं पर दर्द हो रहा है तो इसके अंतर्गत गुरुजी ने कहा था कि आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और उसका आचमन आपको अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। नेत्र मतलब भुइयों के ऊपर, भुइयों के बीच में, पीठ में, दोनों कंधों के बीच में अगर आपको दर्द होता है तो आपको यह उपाय करना है। एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी रोग मुक्ति का उपाय आप करते हैं तो आपको डॉक्टर का इलाज पूरा करवाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, जो डॉक्टर का है वह सभी करना है। उसके साथ ही साथ आपको शिव पर विश्वास रखते हुए कुछ सरल और आसान उपाय करना है। अष्टवक्रेश्वर महादेव का जो तीसरा उपाय है वह इस प्रकार है कि रीढ़ की हड्डी का अगर गुड़िया खिसक गया है, कमर में दर्द है, तो आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर एक दूर्वा लेनी है, एक बेलपत्र लेनी है, 1 लोटा जल लेना है। अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर सबसे पहले एक दूर्वा अर्पित करनी है, फिर एक बेलपत्र अर्पित करनी है और इसके बाद एक कलश जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको सभी चीज़ें प्राप्त कर लेना है, मतलब थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है, जो दूर्वा है उसे प्राप्त कर लेना है, बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है, सुबह के समय दूर्वा का आचमन कर लेना है, शाम के समय बेलपत्र का आचमन कर लेना है और रात्रि में प्राप्त हुए जल का आचमन कर लेना है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। चेस्ट में पेन होने पर आपको 2 लोटे से एक साथ अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और औषधि रूप में प्राप्त करके नंदी के पास बैठकर उसका आपको आचमन करना है। 5वां उपाय इस प्रकार है। घुटने में दर्द होने पर आपको घृत मतलब घी का लेपन शिवलिंग पर करना है। घी का लेपन करते समय आपको अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेना है, थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है, घर लाना है और रात में आपको सोने के पहले उसे थोड़ा सा चाट लेना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। गले से जुड़े हुए रोग होने पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, प्राप्त करके उस जल का आपको आचमन करना है। 8वां और अंतिम उपाय इस प्रकार है। पिंडली या घुटने के नीचे दर्द होने पर या किसी प्रकार की समस्या होने पर 7 दूर्वा लेनी है, 7 बेलपत्र लेनी है, 7 अक्षत मतलब चावल के दाने लेना है। सभी चीज़ें आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। दूर्वा बेलपत्र को आपको प्राप्त कर लेना है, साथ पूरी प्राप्त कर लेना है और अगले दिन से 7 दिनों तक लगातार उसका आचमन करना है। मतलब सुबह आपको दूर्वा का आचमन करना है, शाम को आपको बेलपत्र का आचमन करना है। यह सभी उपाय गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में बताए थे, जो कि हमने आपको जैसा जैसा गुरुजी ने बताया वैसा वैसा बता दिया है। पर ध्यान रखें, दवाइयाँ चलने दें, डॉक्टर जो कहें वह सभी करते रहें। उसके साथ ही साथ यह सरल और आसान उपाय भी अवश्य करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अब शिवपुराण कथा पूर्ण हो गई है। अगली शिवपुराण कथा आपको 6 मार्च से 12 मार्च 2025 तक भटिंडा पंजाब में पटेल नगर रिंग रोड में देखने को मिलेगी। यह कथा दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव प्रसारित की जाएगी। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है, आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।